क्यों करता
आज मैं आपके सामने सजगता की परिकाष्ठा और गुण दृष्टि, दो दृष्टि इसके बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। श्रेष्ठ पुरुषों की श्रेष्ठता का संदर्शन कराने के लिए कहा गया है, उपकारेषु से सात्वे साधु तवे तस्य को गुणे अपकारेषु यह सात्वे से साधु सज विरुच्यते। उपकारी पर सज्जनता रखना सज्जन पुरुषों की सज्जनता की कसौटी नहीं है, अपितु अपकारी पर भी सज्जनता रखना, सद्भाव रखना ये सज्जन पुरुषों की सज्जनता है। कहते हैं सज्जन पुरुष वो होते हैं जो लोग उनका भला करते हैं, उनके साथ तो वो भला करते ही हैं, लेकिन जो लोग उनके साथ में भला नहीं करते, उनके साथ में अच्छा व्यवहार नहीं करते, वो उनके साथ भी उन्हीं जैसा व्यवहार, अच्छा व्यवहार रखते हैं, वो सज्जन पुरुष होते हैं। सज्जन पुरुषों के लिए सब अच्छे व्यक्ति होते हैं, उनके लिए कोई बुरा नहीं होता। कहते हैं एक बार पंजाब केसरी महाराजा रणजीत सिंह जंगल में से निकलते हुए कहीं जा रहे थे,
जब भगवान श्री कृष्ण दर्शनों के लिए जा रहे थे तो रास्ते में वो देव मरे हुए कुत्ते का रूप बनाकर लेट जाता है। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण की चतुरंगी सेना उसके पास से गुजरती है, जितने साथ में सैनिक होते हैं, जितने दरबारी होते हैं, वो सब अपने नाक मुंह से उड़ने लग जाते हैं, क्योंकि उस कुत्ते में से बहुत ही ज्यादा दुर्गंध आ रही थी। लेकिन जैसे ही भगवान श्री कृष्ण की सवारी उस कुत्ते के पास पहुंची, भगवान श्री कृष्ण अपनी सवारी से नीचे उतरते हैं, उस कुत्ते के पास जाते हैं और कहते हैं इसके दांत बहुत सुंदर हैं। भगवान श्री कृष्ण का ध्यान उस कुत्ते में से आ रही दुर्गंध के ऊपर नहीं गया, उस कुत्ते के चमकीले दांतों के ऊपर गया, क्योंकि वो केवल गुणों के ऊपर ही ध्यान रखते थे, दोषों पर नहीं। एक बार कौरवों और पांडवों का अध्ययन लगभग पूरा हो चुका था। जब वो अपना अध्ययन पूरा करके जाने लगे तो उस समय गुरु द्रोणाचार्य ने सोचा कि इनकी परीक्षा करके देख लेता हूं। कौरवों में से दुर्योधन को अपने पास में बुलाते हैं और कहते हैं कि दुर्योधन, ये कलम और कागज लो और इस नगर भर में घूमकर आओ। तुम्हें जो भी इस नगर भर में अच्छा व्यक्ति मिले उसकी एक सूची बनाकर मुझे लाकर दो। उसे भेजने के बाद में पांडवों में से युधिष्ठिर को अपने पास में बुलाते हैं और कहते हैं कि युधिष्ठिर, ऐसा करो, ये कलम और कागज लो, इस नगर भर में घूम कर आओ। तुम्हें जो भी बुरा व्यक्ति मिले उसकी एक सूची बनाकर मुझे लाकर दे दो। अब दोनों निकल पड़ते हैं नगर में घूमने के लिए। पूरा दिन घूमते हैं, शाम हो जाती है। शाम होने पर गुरुचरणों में आते हैं। जैसे ही गुरुचरणों में आए तो गुरु द्रोणाचार्य दुर्योधन को अपने पास में बुलाते हैं और कहते हैं, दुर्योधन, क्या तुम अच्छे व्यक्तियों की सूची बना करके लाए हो? दुर्योधन ने कहा कि नहीं गुरुदेव, मुझे इस पूरे नगर में एक भी अच्छा व्यक्ति नहीं दिखाई दिया। मैं जिससे भी मिला, मैंने जिसको भी देखा, उसमें कुछ न कुछ बुराई मुझे नजर आई। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसमें कुछ न कुछ बुराई ना हो। उसके बाद में गुरु द्रोणाचार्य युधिष्ठिर को अपने पास में बुलाते हैं और कहते हैं कि लाओ, क्या तुम सूची बना करके लाए हो कि इस नगर में कोई न कोई अच्छा व्यक्ति है या नहीं, कोई बुरा